हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस जो है ना, इससे पहले वाला ब्लॉग आप देख चुके हो जिसमें कि चाय नाश्ता वगैरह ब्लॉग था वो। तो चाय नाश्ता हो चुके हैं, उसके बाद जो है ना मैं घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ और हस्बैंड जो थे वो नाश्ता करके सो चुके थे। और किचन की जो है मैं सफाई करके आ चुकी थी। उसके बाद जो है ना डस्टिंग वाले काम मेरे रह रहे थे, तो बस डस्टिंग यहाँ पे कर दूँगी, बाकी झाड़ू पोछा तो मैं पहले ही कर चुकी थी। और मेरे घर के सामने कच्चा रास्ता है और बाइक वगैरह आते जाते हैं ना, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा धूल आती है आजकल। और पहले तो बारिश के टाइम पे ऐसा था, बारिश की वजह से गीला रहता था, तो इस वजह से इतनी धूल नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है ना डेली की डस्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। बाइक वगैरह निकलती हैं तो बारीक बारीक वाली धूल, और हवा भी चलती है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये रूम जो है वो वाला हॉल वो बाहर का है, तो उसमें तो और ज़्यादा ही होती है धूल वगैरह। इसके बाद ये वाला रूम भी, चैनल के जस्ट बाद ये भी है, तो इसमें भी हल्की फुल्की धूल आती है। लेकिन जो अंदर वाला रूम है, दोनों, उनमें इतनी ज़्यादा धूल की दिक्कत नहीं होती जितनी कि इन दोनों रूमों में रहती है। तो खैर जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना तो सारे की एक साथ में कर देती हूँ। और इसके अलावा ये जो कपड़े हैं मेरे फ़ोल्ड होने के हैं, मतलब कल मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो अभी जो है ना मैंने सारे कपड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि अब मैं इनको फ़ोल्ड कर सकूँ। इसके अलावा जो है ना ये मेरे कपड़े धुले हुए रखे, तो इनको ड्राई करके मैं अभी सुखा दूँगी ताकि ये भी टाइम से जो है ना सूख जाए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अगर कपड़े टाइम से ना करूँ ना तो फिर वो बाथरूम में ही रखे रह जाते हैं। और नहाती हूँ ना उस टाइम ऐसा लगता है, मतलब पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर वो कपड़े रह ही जाते हैं। तो कपड़ों को मैं ड्रायर में डाल के आ गई हूँ, मशीन चल रही है। इधर जो है ना बैठ के आराम से अब मेरे जितने भी कपड़े फैले हुए हैं उन सभी को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और मेरी जो प्रेस है ना वो ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ, हस्बैंड दशहरे के रोज़ कपड़ों पे प्रेस कर रहे थे। एक शर्ट थी पापा की अर्जेंट में जो कि उनको गाँव पे लेके जाना था। तो जो है ना उन्होंने सोचा घर पे ही कर लेता हूँ इस पे प्रेस, तो वो घर पे करने लगे। तो पता नहीं एकदम चलते-चलते वो प्रेस इतनी इतनी तेज़ गर्म हुई ना कि उसमें से धुआँ निकलने लगा और पापा की शर्ट भी थी, वो जल गई। तो प्रेस करते-करते ना एकदम सडनली इतनी तेज़ गर्म हुई, वो पूरी लाल हो गई और उसमें से जो है ना धुआँ निकलने लगा और पापा की शर्ट तो जली गई थी फिर एकदम से। तो फिर उसको निकाल के रख दिया प्रेस को। फिर इसके बाद में हस्बैंड ने 1-2 दिन बाद चेक भी किया, तो वो ठीक चल रही थी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं कपड़े ना जल जाए, इस वजह से जो है ना मैं कपड़ों पे प्रेस कर ही नहीं रही हूँ। हालाँकि मेरे कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, लेकिन उससे करूँगी तो फिर वो ये है कि कहीं चलते-चलते कपड़े ना जला दें। तो इस डर की वजह से जो है ना मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि अब नई ले लूँ, क्या पता उसका कपड़े जलाने से तो अच्छा है कि एक नई प्रेस ले लो। अच्छा, उसके बाद जो है ना सुबह से एक के बाद एक काम हो रहे थे, तो इसलिए जो है ना मैंने बाल नहीं बनाए थे अपने। तो इस टाइम पे बस बाल बना लूँगी और थोड़ी-सी लिप बाम अपने होठों पे अप्लाई कर लूँगी। और जो है ना कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी-अभी रूम में रखने नहीं जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं। और वो कबर्ड खुलती है ना तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, तो उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं फ़िलहाल तो इनको अलमारी में यहीं पे रख दूँगी। फिर जैसे उठ जाएँगे उसके बाद जो है अंदर रूम में इनको रख दूँगी। और उधर जो है फिर मैंने बेड को ठीक-ठाक किया, फिर इसके बाद जो है ये कपड़े जो मैंने अभी ड्राई करे थे, अब इनको जो है ना सूखने के लिए लगा दूँगी ताकि ये भी अच्छे से सूख जाएँ। वैसे आजकल नीच पंखे की हवा में अभी तक तो सूख रहे हैं कपड़े, और ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर छत पे डाल देती हूँ, बाकी मेरे ही रहते हैं तो फिर मैं नीचे ही ना इनको गेट पे या इधर-उधर कहीं भी ऐसे डाल देती हूँ। और इसके बाद जो है ना इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था आपने, सब्जियाँ आई हुई हैं जिनको मैंने वॉश करके पानी निथरने के लिए रखा था। तो अब उनको भी जो है ना न्यूज़पेपर पे रख दूँगी ताकि जो भी मॉइस्चर पानी वगैरह है वो सूख जाए। फिर इसके बाद जो है ना ये सब्जियाँ मुझे फ्रिज में अरेंज करनी है। थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह जाता है ना तो फिर वो सब्जियाँ जल्दी ख़राब होती हैं। और सब्जियाँ यहाँ पे काफ़ी फ्रेश आई हुई थी। ज़्यादा सब्ज़ी तो नहीं थी, टमाटर, हरा धना, हरी मिर्च, मूली और बैंगन वगैरह थे। बैंगन तो ख़ैर घर के गाँव से आए हुए थे। तो जो है ना सब्जियों को रख दूँगी। बाकी किचन मैं पूरी क्लीन करके गई थी नाश्ते के बाद में, और बर्तन वगैरह मैंने नाश्ते के बाद में वॉश कर दिए थे, वो रखे हैं। और यहाँ पे अब जो है ना मैं खाने की तैयारी करूँगी, मतलब लंच की। तो लंच में मैं आज आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सिंपल आलू टमाटर।
और बैंगन की सब्ज़ी जो है ना मैंने नाइट में ही बनाई थी, इस वजह से जो है ना मैं अभी आलू टमाटर बनाऊँगी, सॉरी। तो बस आलू को बॉईल होने के लिए रख दूँगी और सिंपल वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। इस तरह की आलू की सब्ज़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, हस्बैंड को भी आलू काफ़ी पसंद है, किसी भी तरह से बना दो उनको। तो थोड़ा बहुत और कुछ काम रह रहा है, इतने टाइम में जो है ना मेरे आलू भी बॉईल हो जाएँगे। तो यहाँ पे बस गैस पे आलू चढ़ा दूँगी और जो बर्तन धुले हुए रखे हैं, अब इनको भी मैं जो है ना अरेंज कर दूँगी ताकि मेरी गैस स्टैंड थोड़ी-सी खाली हो जाए और मुझे आगे के लिए काम करने में आसानी रहे। साथ में ये बर्तन भी अब मुझे चाहिए ऐसे ही कुछ-कुछ दोपहर का खाना बनाने के लिए, तो फिर वो डले में से निकालते हैं ना तो वो आवाज़ होगी, इसलिए जो है ना हस्बैंड की नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो बड़े आराम-आराम से जो है ना उठाकर मैं बर्तनों को जमा रही थी यहाँ पे ताकि थोड़ी बहुत भी आवाज़ ना हो और उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और अभी जो है ना लगभग टाइम 12 बजे का हो रहा था, तो बस वही रहता है, अगर नाश्ते का काम रहता है ना तो फिर पूरा दिन हमारा किचन में चला जाता है। मतलब नाश्ते का काम करा, फिर इसके बाद किचन क्लीन करी, फिर इसके बाद जो दूसरे बीच के काम रहते थे वो कंप्लीट किए, फिर उसके बाद लंच बनाओ दोपहर का खाना, तो 1 डेढ़ घंटा इसमें भी लग जाता है। तो इस तरह से ना 2 ढाई 3 बज जाते हैं मुझे फ्री होते-होते। फिर जो है ना मेरे दीपावली की सफाई वाले काम अभी मतलब नहीं हो पा रहे थे, और जब इतना टाइम हो जाता है ना 2 ढाई बज जाते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगती है और खड़े-खड़े ना पैर ऐसे दर्द करते हैं। शाम तक मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो पर क्या करें, ये मतलब काम तो करना ही पड़ता है इस तरह से। लेकिन वही होता है कि सुबह खाना बन जाता है ना, और क्योंकि मुझे हैबिट भी नहीं है, मेरे सुबह ही खाना बन जाता है ना, तो इस वजह से जो है इस रूटीन की मुझे हैबिट नहीं है, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। बाकी हम जब इस तरह का रूटीन करते रहते हैं ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो है ना मैंने इधर आटा भी गूँथ के रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और बाकी इतने टाइम में जो है मैं मसाले की तैयारी करूँगी। और हस्बैंड सो गए हैं तो मैं मिक्सर चलाने की तो हूँ नहीं, तो इसलिए जो है ना मैं किसनी पे किस लूँगी मसाले को, मतलब प्याज और टमाटर को। तो यहाँ पे ना मैं दूसरे रूम में लेकर आ गई हूँ और आराम से बैठ के ये काम करूँगी, क्योंकि खड़े-खड़े मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे। कंटिन्यू लगे रहने से कुछ ना कुछ का, और घर में सारे काम जो है खड़े-खड़े करना पड़ता है, मतलब बैठने का ऐसा कुछ काम है ही नहीं कि आप बैठ के कर सकते हो। तो इस वजह से जो ना पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा था। और दूसरी चीज़ हैबिट नहीं है ना ख़ासकर इस चीज़ की, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आपने देखा होगा हमेशा से मेरे यहाँ पे सुबह ही खाना बन जाता है। इससे पहले भी जो है ना पापा ड्यूटी जाते थे, उनकी जॉब थी, तो वो भी ना सुबह पहले ही जिम कर जाते थे, मतलब नाश्ते में उनको कुछ नहीं चाहिए रहता था, बस रोटी और सब्ज़ी जिमते थे, और जो रोटी सब्ज़ी बनती थी वही वो टिफ़िन में लेकर जाते थे। तो फिर वो सबका खाना ना एक साथ बन जाता था, तो मैं पहले भी ना 10 बजे तक आराम से फ्री हो जाती थी। तो इसलिए जो है ना हमेशा से मेरी आदत रही है कि मॉर्निंग के टाइम में ही खाना बन जाना, और रूटीन उस तरह का रहा है मेरा। तो फिर बस अभी थोड़ा-सा चेंज चल रहा है ना, ब हालाँकि ये रूटीन मेरा ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, लेकिन वही है कि अभी थोड़ी-सी दिक्कत मुझे इस चीज़ से हो रही है। और पापा का भी ऐसा ही है, वो मतलब बाहर की चीज़ कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब जैसे पराठे भी वो बहुत कम जीमते हैं, पूड़ी भी बहुत कम लेते हैं। बस उनको सादा सिंपल रोटी सब्ज़ी चाहिए रहती है, तो इसलिए नाश्ते में वही बनता था और खाना बन जाता था फिर इसलिए जल्दी। तो अच्छा, वो सब बातें तो हो गई, लेकिन इधर मेरे जो है ना मसाले मैं पीस चुकी थी, मतलब किस चुकी थी, किसने के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब बस अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी, और आलू जो है मेरे बॉईल हो चुके थे तो उनको एक साइड निकाल के रख दिया है मैंने ताकि वो ठंडे हो जाएँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं उनको पील ऑफ करूँगी। तो यहाँ पे खूब सारी मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी हैं, साथ में जो प्याज के साथ था वो भी डाल दिया है। अब ये अच्छे से पक जाएँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी के ड्राई मसाले और टमाटर जो घिस के रख रखे हैं वो डालूँगी। और इस तरह की ना सिंपल वाली तरी वाली आलू की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आती है, और मुझे भी अच्छी लगी थी। वैसे मैं आलू की सब्ज़ी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ इस टाइप की, लेकिन इस तरह से बनाई थी ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये भी था ना कि हमेशा मैं ये बनाती हूँ कि मिक्सर में पीस के फिर प्याज लहसुन डालती हूँ, लेकिन किसने से ना जब थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो ही जाता है, जब हम थोड़ा-सा खाने में कुछ डिफरेंट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली खाने का टेस्ट जो है ना अपने आप चेंज हो जाता है, और वो अच्छा भी लगता है। फिर कुछ
थोड़ा-सा अलग होता है, नया होता है तो बस यहाँ पे जैसे ही टमाटर थोड़े से पके फिर इसके बाद जो है ना मैंने ड्राई मसाले सारे डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और काली मिर्च पाउडर जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। और इसके बाद जो है ना थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि जो है ना अच्छे से जो मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से पक जाए, उनमें थोड़ा बहुत भी कच्चापन ना रहे। और मसाला बनेगा ना इतने टाइम में जो है मेरी किचन जितनी भी फैली हुई थोड़ी बहुत ही फैली थी, उसको समेट दूँगी और इधर जो है ना इस टाइम तक मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो जो है ना मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया, दूध को गर्म करके मैं जो हूँ अपना प्रोटीन पाउडर ले लूँगी क्योंकि मुझे कंटिन्यू काम कर रही थी ना तो इस वजह से सुबह नाश्ता तो किया था, लेकिन वही है कि आप काम करते रहोगे ना तो फिर भूख लग जाती है, जल्दी लग जाती है। और पोहा मैंने थोड़े से ही लिए थे, इतने ज़्यादा खाए भी नहीं थे। तो इस वजह से जो ना भूख लग रही थी तो फिर प्रोटीन पाउडर ले लूँगी और वो हो जाएगा कि चलो खाना बनेगा ना इतने टाइम तक मुझ में अच्छी खासी एनर्जी आ जाएगी। और दूध से तो वैसे भी काफ़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है। और इधर जो है ना मैंने आलू भी पील ऑफ कर लिए थे और अब इनको काट के मसाले में डाल दूँगी और 1-2 मिनट इनको ऐसे ही ढककर पकाऊँगी। जैसे ये अच्छे से मिल जाते हैं फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें पानी डालकर अच्छे बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी। इधर जो है मेरे आलूओं में मसाला अच्छे से मिल चुका था, उसके बाद जो है ना मैं इसमें अब पानी डाल दूँगी और 1-2 आलू को मैंने मैश करके डाल दिया था ताकि जो है ना ग्रेवी थोड़ी-सी थिक बन सके। इस तरह की ग्रेवी बनाओ ना तो अच्छी लगती है आलू के साथ और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की सब्ज़ी जो है ना मैंने बनाई थी। और बस जैसे ही सब्ज़ी बनी फिर इसके बाद जो है ना मैं फटाफट से रोटियाँ भी निकाल लूँगी। और अभी लगभग 1 बजे का टाइम हो गया था तो शायद हस्बैंड भी ऐसा लग रहा था कि उठने ही वाले हैं और वो उठ भी गए थे। जैसे ही रोटियाँ बनी थी ना उसके जस्ट बाद वो उठ भी गए थे और मुझे ना काफ़ी तेज़ भूख भी लग रही थी। तो इसलिए भी जो है ना मैंने रोटियाँ बनाने की जल्दी कर ली ताकि जल्दी से रोटियाँ बन जाए, फिर हम दोनों साथ में मिलके रोटियां खा सकें। लेकिन हस्बैंड ने जो है ना उठने के बाद चाय पी और कम से कम 3 बजे उन्होंने खाना खाया था और मैंने तो पहले ही खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जो है ना मैंने पहले खा ली थी, हस्बैंड ने लेट खाया था। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।